सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा शूनहशेप की रक्षा का प्रयत्न। शतानंद बोले, श्री राम, राजा अम्बरीश लौटते समय पुष्कर तीर्थ आए और वहाँ विश्राम करने लगे। नरश्रेष्ठ, उस समय शूनहशेप वहाँ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला और उनकी गोद में गिरकर बोला, मुनिराज, मैं अनाथ हूँ और आप सबके रक्षक हैं। अतएव आप ऐसा कुछ करें जिससे राजा का भी काम हो जाए और दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या द्वारा स्वर्ग प्राप्त करूं। उसकी यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र अपने बेटों से बोले, पुत्रों, यह मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, इसलिए अब तुम सबके सब राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। किंतु उनकी बात सुनकर मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान पूर्वक बोले, आप अपने पुत्रों को त्याग कर दूसरों के एक पुत्र की रक्षा करते हैं, इसे हम लोग आपका अकर्तव्य समझते हैं। यह सुनते ही विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने इसके लिए तुरंत अपने पुत्रों को शाप दे दिया, तुम सब भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्तों का मांस खाने वाली जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। तत्पश्चात विश्वामित्र शूनहशेप से बोले, जिस समय अम्बरीश अपने यज्ञ में तुम्हें पाशों से बांधे, उस समय तुम इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। शूनहशेप उन दोनों गाथाओं को ग्रहण कर राजा अम्बरीश के पास आया और बोला, राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलकर यज्ञ की दीक्षा लें। यह सुनकर अम्बरीश तुरंत यज्ञशाला में गए और शूनहशेप को पवित्र पास में बांधकर लाल वस्त्र पहनाया और उसे खंबे में बांध दिया। उस समय मुनि कुमार इंद्र और विष्णु की स्तुति करने लगा। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु होने का वर प्रदान किया। तदनंतर विश्वामित्र पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।